इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। सभी दर्शकन का राम राम। सुना दादू कार्यक्रम में आज हम फिर केशव तिवारी ददोली पांडे के साथ अपना पाचन के बीच में उपस्थित हैं। तो सबका राम राम। राम राम भाई। ददोली भाई, वार्ड नंबर 43 में पार्षदी के उपचुनाव है। हाँ। और देश प्रदेश के अंदर जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जाते तो डबल इंजन के सरकार की बात करते हैं। यहाँ ट्रिपल इंजन के सरकार रही, यानी महापौरों जो है वो भारतीय जनता पार्टी के रहे। तो दो इंजन तो वैसो ताकतवर हो जाते हैं। जहाँ तीन तीन इंजन के सरकार रही हो वहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 709 वोट से हार जाए, यही अपना कौने माने का समझ रहने से का लग रहा है कि जनता का करा चाहती। राम राम भैया तिवारी जी, बहुत बढ़िया प्रश्न अपना करें। देखिए, जब आज चुनाव परिणाम है वार्ड नंबर 43 के, जब कांग्रेस का प्रत्याशी लगभग 709 वोटन से जीत या कौनो अप्रत्याशित न हो तिवारी जी, ये आखिर न्यू तो पड़ गए रही जब वो मेन वाला चुनाव है, नगरीय निकाय का चुनाव हुई जी। देखिए, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का ये माना जाता है कि यहाँ आदर्श संगठन है, वैसे भारतीय जनता पार्टी के जिला माने सतना जिला में यह माना जात रहा कि टिकुरिया टोला का क्षेत्र जमा 4-5 वार्ड आवत है, यह एक आदर्श संगठन है, यहाँ आदर्श कार्यकर्ता रहे और यह गढ़ माना जाता रहा भारतीय जनता पार्टी का। यह माना जाता रहा कि हमें कोहू को लड़ा देन जाए भारतीय जनता पार्टी से। और एक पहले तक अपना देख ली सगले बार्डर में ही पूरे 31वीं भारतीय जनता पार्टी जीता करत रही। वमा का रहा कि सब वो टाइम जैसे हम अपना बात करी थी कि परिवार भाव से भारतीय जनता पार्टी में काम हुआ करत रहा। यहाँ कुछ दिनन से तिवारी जी हमें बिल्कुल नाम डराई ताहन नाम ही कौनो बहुत ज़्यादा विशेष मोह हुआ है, लेकिन हम यह देखें कि भारतीय जनता पार्टी का वहाँ सत्यानाश करने का जौन काम भा है, तो भारतीय जनता पार्टी के वही नेता जौन पूरी भारतीय जनता पार्टी का हाईजैक कर ली नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तन के पार्टी हम नहीं बची है। भारतीय जनता पार्टी एक माने गिरोह होगा है, यही कुछ लोग हाईजैक कर ली नहीं, वो चला रहे हैं। बाकी पार्टी का आम कार्यकर्ता वो यहाँ भर वार्ड में नहीं 43 भर में कौनों में अपना चले जाए। अब जैसे वह वाला जब चुनाव था तो हम पंचे गुहार मारत बागी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कहाई थे, गुहार मारत बागी की कम से कम भाई हरा हमू पंचन से पूछ लिया। और यह नियम है कि जब स्थानीय स्तर पर कौनो चुनाव हो, वार्ड का चुनाव हो रहा है, तुम वार्ड के लोगों से न पूछिया। वार्ड के अंदर हम देखिए वार्ड का चुनाव होता है, जो वार्ड के कार्यकर्ता होते उनके प्रभा मंडल में चुनाव हुआ था। पार्टी के अगर कार्यकर्ता वहाँ अच्छे प्रभा मंडल वाले कार्यकर्ता हैं तो वो चुनाव जिता ले जाई हैं। और हम पंचे रहने अब जीतती नहीं रहने, सगले वार्ड जीतत रहें। पिछले चुनाव में अब सांसदी का चुनाव जब भा तो वहाँ से हम 4-5 हज़ार से लीड दी है सगले वार्डन का मिलाए के नहीं, कौनो वार्ड कांग्रेस नहीं जीती है। तो कांग्रेस कौनो तीर मार ली ऐसा न हो। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्तन का, जैसे हम अपना बैठ के हमेशा कही थे, अपने कार्यकर्तन का मानती ऐसे बेगार टाइप के और स्वाचती की अरे होगा इन्हीं हटावा का मतलब है कितने पावर के हैं। तो हाँ, माने वोट तो मोदी के नाम से मिल रहा है, वोट तो शिवराज सिंह के नाम से मिल रहा है। कहा कि जीत पदन में बैठे तो जे बैठे में वो भगवान बने हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है तो निराश है। यह चुनाव में हमें कहाँ नहीं दिखानिया जा करत रहे हैं। ये 2-4 जो चेहरा दिखा थे मैं जनता के बीच में तो नहीं पाए, वही नेतन के बीच में दिखात रहा थे मैं। तो इन जाते ही अपन विधानसभा लड़त रहे, कौनो कहा कि महू मांग रहा हूँ, कहे महू मांग रहा हूँ, कहूँ महू मांग रहे हो। तो बल्कि हम कहा बहन कि तुम मांगे जही मांगे को भाई, जब मांगे को अब तो एक ही खितिर मांगा जही लड़ा दी ना। दूसर जब अब हुए यह चुनाव आवा, ये उपचुनाव आवा,
वो लड़का उमेश मलिक जब ख़त्म हो गया जो पार्षद रहा, तो जब यह चुनाव आवा तो यह भा कि भाई कहा गा, हम खुद कहें कि यार भाई जब या वार्ड के टिकट उकट के बर्बाद का हो तो कुछ पूछ ली ना वहाँ के लोगन से नहीं कि भाई कहीं दें कि कहीं नहीं दें का, तो यहाँ सब मौन हो गए, फिर कोई नहीं बोल। एक दिन है पता चला कि भाई ये जो है तो राजेंद्र दाहिया का ही कैंडिडेट बना दी इनका। अब जैसे कि राजेंद्र दाहिया कैंडिडेट बने तो पहले तो यह समीक्षा हो कि चाहिए कि राजेंद्र दाहिया पार्षद रहे तो हार काहे गए। अब वहीं 4 महीना पहले तो चुनाव हुआ तो कहे हार गए, कुछ न कुछ कारण तो रहा हुई, का कारण दूर हो गए कि फिर के राजेंद्र दाहिया जीत जाई हैं। और लोग जो मांगत रहे उनमें विचार की जाते कि जो जीत सकें लायक हो तो वो ही लड़ावा जात चुनाव कोहू के नहीं सुनी ना। ये मतलब सब अपन को विधानसभा लड़त रहा, को लोकसभा लड़त रहा, उन लाख कुछ लड़ाई माने बड़का कहीं जो हाई जैक करें पार्टी का, उनका यह लाख की हिसाब कोटवार वोटन के इकट्ठा करके हम दिवा दें तो इनका दई दिन जाए। अब घोषित कर दी न भाषणों दें तो यह न कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, यह कहा कि हमार नाका लगी। अब हम जाए क्यों कही कि ददोली पहाड़े के नाका लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी नो लड़ रही है, ददोली पहाड़े के नाका लड़ रही है। और ददोली पहाड़े के नाक के ऊपर खिसियान तलवार लाए बैठे सगले, इतना मूड़े आ गए हैं इतर के गुटबाजी फैला करके। इतर के पार वहाँ माने वो पूरे 43 नंबर 44 नंबर 45 नंबर 37 नंबर 38 नंबर में पार्टी के ऐसा दुर्गत कर दी नहीं कि अब वहाँ अगर काम खड़ा करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ी योजना बना करके फिर से कैसन गुआड़ वहाँ रोपें, यह बात में विचार करेंगे पड़ी। नहीं वो भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं बचा है, 2-4 ठो ऐसे ऐसा कार्यकर्ता जो है प्लेयर टाइप के वो उन्हीं मानती क्यों सगले वो इन जिता दिया है। भारतीय जनता का पार्टी का जो वहाँ आम कार्यकर्ता रहा वो सब चुपचाप बैठ रहा, एक और हम दिखाती नहीं रहे कि को केहू से वोट मांगे जाए। अब तिवारी जी मान ले अपना धवारी में रही रहे हैं, ठीक है, अपना के व्यापक प्रभामंडल है, सर संपर्क सब तरह रही, लेकिन का चुनाव जिता में लाइक संपर्क रही कहूँ टिकुरिया टोला में कि अकेले अपना चुनाव जिता लिया। तो यही तरह के कार्यकर्ता बाहर वाले अपन दिखात रहे वहाँ, जो वहाँ का लोकल कार्यकर्ता रहा है वह चुपचाप बैठ गया है और यह डरात रहा कि कहाँ न लागे कि भाई हरवा दिन हम समझ ले कि शुरू दिन से परेशान रहें, चूँकि हम वहाँ के सेक्टर प्रभारी रहते रहे हमेशा भारतीय जनता पार्टी के, तो वहाँ का काम देखते रहे हमें एक वार्ड का मालूम कि कहाँ से जीत होती कहाँ से हार होती। जौने दिन से ये चुनाव चला तो हम सोचते रहे कि शायद भाई पूछे जाँचे कुछ तो कोई पूछिस जाँचिस नहीं। फिर हम सोचन कि यार नहीं पूछिन तो अपने से जाई, फिर यह लाग मन में कि कहूँ सोचे न लागे कि यार हरवा हमें आएगी का नहीं गए। जिन्ना मान ली जब काल वोट पड़े तब आज हमका पार्टी कैसे निर्देश भा कि भाई जा दिया खत्म कर भाई हो गया जा पार्टी के काम आ तो करब, लेकिन आउट तो काहे नहीं पूछा जा चाया है। कहीं फिर कहीं इसमें पार्टी के कुछ लोगों की इज्जत दाव में लगी है, इसको बचाइए। तो हम कहें पार्टी के अब हम कहें तो चुनाव आए वो बहुत दाव न लगावा करें अपन इज्जत। और चुनाव बड़ा कठिन है जीतब अब की बेर, हम पहले बता दी नहीं रहे कि चुनाव बड़ा कठिन है। अहीन भर नहीं तिवारी जी, जौन मेर के पार्टी के काम चल रहा है, जौन मेर पार्टी के कार्यकर्तन के साथ व्यवहार हो रहा है। अब 30 साल 35 साल भारतीय जनता पार्टी में ही अपन पूरी जवानी खपा करके जौन कार्यकर्ता काम करी सी, अपने घर का पैसा लगाइस कौड़ी लगाइस तो का सिर्फ इतने खितिर लगाइस कि तुम 3 जने वखर लाभ लिया बस। अगर वो तुहिन 3 जने डिसाइड करी है कि पूरे जिला के अंदर कौन जौन हुई तो माने अखबारन भर में सुनाते आज विधानसभा के कोर कमेटी के बैठक में, आज लोकसभा के कोर कमेटी के बैठक में, आज नगर निगम के कोर, अब वो कोर कमेटी में को है तिवारी जी आज तक जाने न मिला कि वो कोर कमेटी में आए को है। अब कोई अतर के गिने फैसला कोर कमेटी आए कि चोर कमेटी आएगा अब समझे मैंने। अब जो टिकट बांटत हो वो जाने। अब देखी वह वाला चुनाव जो मेन चुनाव भरा है वहाँ को जानी कितने अतर के वार्ड रहे हैं जौन
सामान्य आदमी खातिर आरक्षित रहे तो ऐसो नहीं लड़े पावे सामान्य कार्यकर्ता, कहूँ SC होगा, कहूँ ST होगा, कहूँ OBC होगा। जौन वार्ड सामान्य कार्यकर्तन के लड़ने वाले रहे उन्हों में से OBC लड़े। भाई ठीक है, भारतीय जनता पार्टी खूब प्रेम करे OBC से, OBC का लैके चलाऊँ के चाहिए, लेकिन का वे यतर सामान्य कार्यकर्ता का एतर उपेक्षा थोड़ी की जा सकी कि वह OBC वो वाले में तुम ही लड़ा और सामान्य वाले में तुम लड़ा। भाई कुछ आदमी होते जो कभू नहीं हारे, जैसे राजू अग्रवाल रहे। राजू अग्रवाल के बारे में यह कहा जाता रहा कि जब से लड़ा था वो तब से जीता था, चाहे यह वार्ड से लड़ावा, चाहे वो वार्ड से लड़ावा, चाहे कहूँ से लड़ावा। राजू अग्रवाल का वार्ड रहा, सामान्य रहा, तो वहाँ से फिर कहे कि OBC कहे लड़ा दी, कहे OBC लड़ा दी ना भाई तुम। तो वह सिर्फ ऐसे कि राजू अग्रवाल जे हाई जैक करें पार्टी का, राजू अग्रवाल उनका आदमी ना हो, और जे जिनका आदमी आए वो इतने डेरपोक किस्म के लोग ही मैं। हाँ, कि वो लड़ाई नहीं लड़ी कि हमारे आदमी का टिकट दी, हमारे आदमी के टिकट दी जाए। भाई तुम ध्यान, तुम काहे के डराते हैं? तुम अपने टिकट खींच पूरे कार्यकर्तन के बलिदान दे दिया, तुम लड़ा ना। तुम कहा कि भाई फलाने कार्यकर्ता का ये जीत जाने वाला है, को कहा ये नहीं आती तिवारी जी। माने भारतीय जनता पार्टी में आज के तारीख में सिर्फ सुने के इजाजत ही, बोलने की इजाजत नहीं है। और यह हमें लागत है कि हार का सबसे बड़ा कारण है। और 2023 में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हार के न्यू जोन पड़ चुकी है। हाँ, ओखर एकमात्र कारण है। हाँ, कि वो एक कविता रहनी कि राजा के पास है सलाखें, हाँ, और प्रजा के पास केवल आंखें। तो वह अब राजा जो है वो आँखी में डारे पड़ा है। हाँ, नहीं, यह बताई तिवारी जी, एक दिन पर जब वोट पड़ा वार्ड नंबर 43 में, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब भारतीय जनता पार्टी 1,000 रुपया 910 महिलन को बांटी, तक 910 वोट तो मिल जाए चाहिए। तो 910 वोट तो मिला चाहिए, लेकिन 910 वोट नहीं मिले हैं, 566 वोट मिले हैं। इससे अंदाज लगावा जा सकता है कि 1,000 रुपया जो लाडली बहनिन को दीन जा रहा है, हाँ, ओखर 2023 के विधानसभा चुनाव परिणाम में का असर? कुछ असर तिवारी जी, असर तब पड़ा था जब उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, ऐसा नहीं लगे कि अगर जैसा भारतीय जनता पार्टी में एक हल्ला होता है गुजरात मॉडल, तो गुजरात मॉडल जो है वो नए लोगों का मॉडल है, माने प्रत्याशी चेंज कर देते हैं, चेहरा बदल देते हैं। तो का अगर चेहरा बदल दी जाए तो अगर कुछ असर पड़ी? चेहरा बदल दी जाए, देखी कुछ असर न पड़ी तिवारी जी। अब हाँ, ये अब जनता बिल्कुल न गुजरात मॉडल चली और न पंजाब मॉडल चली, कौनो मॉडल न चली। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तन के मन में आत्मविश्वास नहीं पैदा कीनगा, काहे से कि बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी जब लड़ा थी चुनाव, तो बूथ स्तर पर स्थानीय कार्यकर्ता का प्रभामंडल चुनाव लड़ा थे। नहीं तो बना है अपना कि पेज प्रभारी, पन्ना प्रभारी, फलाना प्रभारी, ढेकाना प्रभारी, प्रभारी है। कहाँ के भाई वार्ड नंबर 43 में? अब हम पंचों से मुंह लुका के निकली थे। जौने वार्ड में अनिल गुप्ता है ना, जो अनिल गुप्ता हमारे पंचन के बराबर कार्यकर्ता है, सकौड़ा ब्याचा करत रहा बेचारा, एक गरीब घर का कार्यकर्ता है। शंकर लाल तिवारी जी के आदत रही कि एक सामान्य घर के कार्यकर्ता कहूँ एक लिमिट तक वही लई जात रहे। तो हम लोग देखें कि यार जनता के बीच में काम करें के आखिर मन है कार्यकर्ता का, भले पैसा वैसा नहीं है। तो हाँ, हम ही विशेष हम ही पंचन का हम हो गए, आशुतोष सिंह हो गए, जो तिवारी जी के साथ हम लोग काम करते रहे। तो स्पेशल टास्क दे के कि भाई यही जितामे का है, और हम लोग अनिल गुप्ता को वहाँ से पार्षद बनाए, जो वार्ड से हम आज हजार के जुमकत से हार रहे हैं, वहाँ हम एक सामान्य घर के कार्यकर्ता के जिताए हैं। अब यह चुनाव में देखिए हमरे समझे में नहीं आवा कि चुनाव लड़ी जो हुआ है। वो जो पेज प्रभारी हैं, अब उनके लाने भारतीय जनता पार्टी आभारी हुई कि ना हुई? भारतीय जनता पार्टी का आभारी हुई। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा लागत रहा कि ठीक नेतृत्व आ गया है इनकर संगठन का। संगठन में ही सतीश शर्मा बने हैं अध्यक्ष, तीन कुछ वो करिए पे इन्हों के बारे में अब ये सुनाते हुए कि ये कहूँ बैठ जाते को कन्या माही। तो जब एक कन्या में बैठे वाला काम चली
तो फिर कुछ न होई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का जब तक आत्मविश्वास फेर से न जगावा जाई तो देख ले अपना आमाऊ वाले चुनावन में परिणाम बहुत अच्छे न निकली हैं। माने जौन वो संघ के रिपोर्ट आ रही है हाँ 2023 में 60 सीट मिलब मुश्किल है। संघ है ना हो देखती जौन हम अपना देख रहे हैं ना वो है संघ देखती। भारतीय जनता पार्टी से हमारा प्रेम है। भारतीय जनता पार्टी हारा थी तो तकलीफ हो थी तो भारतीय जनता पार्टी के जौन हाई जयकर है मैं इनका को ठीक करे वाला नहीं आए यहूँ में तकलीफ हो। अपना जौन में बता रहे हैं कौन रोज अपनों को भारतीय जनता पार्टी से निकाल दी जाई तब का करब निकाल दे ना। भारतीय जनता पार्टी हम दई का दी नहीं सी जौन दीन तो हम दीन 30 साल निकाल दे जहाँ हमें सम्मान मिली जहाँ आम हमरे को जानी कितने का हजारों हजार भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता है वो जौन अपन आत्मसम्मान खो के नहीं और जुगुर जुगुर जी रहे भारतीय जनता पार्टी में सम्मान न मिली तो आने वाले समय में हम अपन रास्ता देखब का दई दिन है तुम हम 30 साल से राजनीति करता है हम भारतीय जनता पार्टी बनाए तो है सांस्कृतिक प्रकोष्ठ बनाए। तिवारी जी हम बताई थे हम शंकर लाल तिवारी के बाद भारतीय जनता पार्टी के पहल राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जो शंकर लाल तिवारी से थोड़ा कम बेर जेल गए हैं। नहीं जनता के सवाल और जन आंदोलन के लेके हमरे बराबर कोई जेल नहीं गा पर हम आज तक पार्षद नहीं बने। यह भारतीय जनता पार्टी हम दिन ही सा है तो चाहे का कंता के घर रहे का रहे विदेश चाहे राखे रहे चाहे छाड़ दे अगर हमरे मन का न चलिए तो हम भाई तुम हमरे मन का नहीं करते तो हम का तुम्हारे गुलाम हैं इनका हम का तुमरे मन के अगर ये जो 2023 के चुनाव जो विधानसभा हो ही रहे हैं तो जैसे कांग्रेस अपना के 2-3 वार्डन में झाड़ू लगाई थी इसी बहुत सारे कार्यकर्तन को तोड़ 2-3 में नहीं भाई 43 में हम हमार 44 पार्षदी 44 में 44 45 में 44 37 में 44 38 में 44 अब यहाँ 37 नंबर वार्ड है। हम कहते रहे कि 70% जनता यहाँ डेलौरा में रहा थी भाई डेलौरा के जो कार्यकर्ता हमें अच्छे कार्यकर्ता हैं वो हो हम आ रही थे तो भाई यहाँ के लोगों का लड़ावा तो कहीं वो बाजार से ले आके योगेंद्र अग्रवाल 38 नंबर के पार्षद 38 नंबर के रहिया हैं उन्हीं ले आके यहाँ लड़ावा थे। वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता ऐसे नहीं पावता है क्यों बेचारे बहुत ज़्यादा नहीं जानता है। उन्हें जब कह दी इनका कि चलो भारतीय जनता पार्टी का काम करेंगे तो करें लागत ही और बहुत ज़्यादा आवाजाही उनका नहीं रहती है तो टिकट जब तुम उन्हीं दियावे न करिए कबू तो देखिए बगावत कर दी नहीं। आशुतोष सिंह कहें कि हम लड़ब चाहे झाड़ू छाप वाली पार्टी से मिले तो हम कहें देख लिया यार भाई पार्टी का फैसला तो कहीं को करी सी फैसला हम इनसे दबते लाग हमारे कार्यकर्ता रही लेकिन हम इनसे सवाल करें लाग कि बताई न काहे न लड़ी हम झाड़ू से लड़ब झुआ से लड़ब जाहे से मिली ताहे से लड़ जाब और हम निपटाऊ देब। आज तो अच्छा कांग्रेस देखत रही माने जो राजनीति करते वो देखत है फील्ड में को काम करत है तो जैसे हम शायद देख रहे हैं कि कांग्रेस को चला रहा है कहाँ स्थानीय स्तर पर तैसे वो देखत रहे। लेकिन लोग एक चीज़ बताइए एक चीज़ यह कही जाती कि जो कांग्रेस का चला रहा है और जो भाजपा का चला रहा है वो बंद कमरा में दोनों एक है। अरे यार ऐसा नहीं है ये शायद नहीं पहले रहा का हाँ पहले रहा है अब नहीं जब कोहू का हरामे कोई तब फिर इकट्ठा हो जाते। अच्छा हाँ शंकर लाल तिवारी का हरामे करा तब इकट्ठा हो गए रहे। अच्छा अब सब फिर अलग अलग हो गए अब फिर अलग अलग है। अच्छा तो उन्हीं जिता में कोई तो एक हो जाई है उन्हीं जिता में कोई तो एक। अब देखिए आज नहीं दी टिकट कार्यकर्तन का आशुतोष सिंह बगावत करें तो वहाँ 500-700 वोटन से जीत कांग्रेस से जहाँ कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं रहा वहाँ कांग्रेस जीत गए। 44 नंबर जो रहा है वार्ड 44 नंबर गढ़ माना जाता रहा भारतीय जनता पार्टी का। अनिल जायसवाल पिछले बेर चुनाव जब लड़े गए तो 1200 से जीत रहे वहाँ हम 1500-1800 से हारे। वह अनिल गुप्ता जो हम चूँकि वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता आया वही नहीं दी टिकटें नहीं दी नहीं वही तो वहाँ वैसे आशुतोष सिंह कहा कि मैं तो लड़ी हूँ चाहे आम आदमी से लड़ा दे मुझे चाहे कहे से लड़ा दी कांग्रेस वाले खटा इनका सबको दे दी टिकट ले पूरा सुपड़ा साफ हो गया। जब कार्यकर्तन का तुम समझिया ना
तुम नेतृत्व करते हैं, तुम नेता के रूप में बैठे है भारतीय जनता पार्टी में, तुम्हें अपने कार्यकर्ता की हैसियत का अंदाजा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का मजबूत करें कि भारतीय जनता पार्टी कहीं गड्ढा खोदें? भारतीय जनता पार्टी कब अब यह मान ली कि गड्ढे में ही अगर फिर से ओकर वनकीन समतलीकरण न हो, समतलीकरण न हो, कार्यकर्तन के मन में फिर से विश्वास पैदा न कीन जाई, तो आने वाले परिणाम में निश्चित रूप से फिर हम ही पंचन के नीचे का मुड़ करके जाए को पड़ी। और अब चाहे जो बताते हैं भाई अपने अपने पदन में, तो चाहे फांसी में चढ़ा दें, जैसे हम अपना बताई थे, तो चाहे कुछ कर दें, जो करें को तो हम कर दें अपन भाई वहाँ उन्हें कौनो यह नहीं है। लेकिन अगर हम जब तक भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो हम तो यह सोचब कि यार हमारी भारतीय जनता पार्टी मात्र संस्था है, और हमार मात्र संस्था कहूँ हमारे भारतीय जनता पार्टी का झंडा इनके कारण माने हम हार का मुँह देखें का पड़ेगा, तो हम निश्चित रूप से इनके खिलाफ में बात करब। हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात न हो करी थे, हम ही जौन ये माने ये तरह का आचरण समाज के अंदर पैदा कर दिन कि जौन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तन का, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का सतना शहर में इतने दुलार के साथ जनता देखत रही, वही ओके कहीं को आज निहारत नहीं है। तो यह स्थिति को ठीक करी, नेता ने ठीक करी, जेके हाथ में सब कुछ हुआ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वार्ड नंबर 43 का लेके अपना एक निष्पक्ष समीक्षा दी है। भारतीय जनता पार्टी जौन स्थिति का प्राप्त हो रही है वह अपना का दुखाव समझ में आवा, दर्दव समझ में आवा कि भारतीय जनता पार्टी का नेता ठीक करें, नहीं 2023 का चुनाव परिणाम जौन है वो भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल ना आई। तो बहुत बहुत धन्यवाद ददूली भाई। राम राम भाई।